लंबे समय तक खड़े होकर और दूर की ओर देखते हुए जे की अधिकार और दृढ़ संकल्प की भावना के साथ बंजर परिदृश्य का सर्वेक्षण करता है। एक तेज गर्मी वाले दिन में एक भयंकर बाघ और एक मजबूत बैल एक उग्र नदी के पास आमने सामने खड़े होते हैं। नदी से पानी पीने का हकदार कौन है, इस पर उनका तर्क पहले शारीरिक टकराव में बदल जाता है। उनकी लड़ाई से धरती कांपने लगती है और अनजाने में चट्टान खिसकने लगती है, जिससे बाघ और बैल दोनों नदी के किनारे फंस जाते हैं। ऊंची चट्टानों से घिरे हुए जेकी और सेरा खुद को फंसा हुआ पाते हैं और बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अपनी दुर्दशा को महसूस करते हुए बाघ और बैल ने अपने मतभेदों को एक तरफ रख दिया और एक रास्ता खोजने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर दिया। अपनी संयुक्त शक्ति का उपयोग करके बाघ और बैल चट्टानों को हटाने में कामयाब होते हैं और खुद को उस जाल से मुक्त करते हैं जिसने उन्हें बंदी बना रखा था। हालांकि जैसे ही वे अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं, हिंसक भेड़ियों का एक झुंड प्रकट होता है जो उनके द्वारा किए गए हंगामे से आकर्षित होता है। यह समझते हुए कि एकता ही उनके जीवित रहने का एकमात्र मौका है, बाघ और बैल अपनी डरावनी उपस्थिति और तेज दहाड़ का उपयोग करके भेड़ियों को डराने की योजना बनाते हैं। एकता के प्रदर्शन में जेकी और सेरा ने अपनी डरावनी दहाड़ें निकाली, जिससे भूखे भेड़ियों की रीढ़ में ठंडक फैल गई। भेड़ियों के चले जाने के बाद जेकी और सेरा दोस्ती और आपसी सम्मान के महत्व को समझते हुए मजबूती से खड़े हैं। एक नई समझ के साथ बाघ और बैल एक साथ दुनिया का पता लगाने का फैसला करते हैं और सौहार्दपूर्ण और रोमांच से भरी एक नई यात्रा पर निकलते हैं। हाथ में हाथ डालकर जेकी और सेरा अज्ञात की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। उनकी दोस्ती हर मोड़ और मोड़ के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करती है। एक नई समझ के साथ बाघ और बैल एक साथ दुनिया का पता लगाने का फैसला करते हैं और सौहार्दपूर्ण और रोमांच से भरी एक नई यात्रा पर निकलते हैं। लंबे समय तक खड़े होकर और दूर की ओर देखते हुए जेकी अधिकार और दृढ़ संकल्प की भावना के साथ बंजर परिदृश्य का सर्वेक्षण करता है।